इंडिया में आजकल स्टॉक मार्केट का क्रेज जो है ना काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब लोग जो है या तो डायरेक्टली शेयर्स लेकर रख लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो भी जो है स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट पहले ऐसा होता था कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बट आजकल सारा काम जो है ना ऑनलाइन हो गया और हमारे को कोई भी एजेंट को कोई 1% की भी एक्स्ट्रा कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से अब फैसिलिटीज भी ऐसी हो गई हैं कि आपको कहीं भी धक्के खाने की या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने फोन से ही जो है सारा काम कर सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए आपको दो चीजें। सबसे पहली तो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ऑब्वियसली पैसा। पैसा नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट क्या ही करोगे। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीमैट अकाउंट। क्योंकि पहले होता था कि डीमैट अकाउंट के थ्रू हम सिर्फ शेयर परचेज कर सकते थे, बट आजकल जितने भी डीमैट अकाउंट है ना उनके थ्रू हम सारे म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं। और डीमैट अकाउंट की यही सबसे ज्यादा फायदे हैं कि अगर आपने डायरेक्टली शेयर्स लेकर अपने पास रखने हैं तो आप वो वाला काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचते हैं या डरते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वो भी काम कर सकते हो बिना किसी मिडिलमैन को कोई भी फीस या कमीशन दिए। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 2 ब्रोकर्स ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के बारे में, उन दोनों के बीच में जो है हम डिफरेंस देखने वाले हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किसके साथ, और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको क्यों डीमैट अकाउंट जो है उनके साथ ओपन करवाना चाहिए। देखो मेरे दोनों के पास, ज़ीरोधा के पास भी और अपस्टॉक्स के पास, दोनों के पास मेरे अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को एक अनबायस्ड तरीके से बता सकता हूँ कि ज़ीरोधा के कितने फायदे हैं और किस चीजों में जो है अपस्टॉक्स आगे है। और आज की वीडियो जो है इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर करने वाला हूँ जो शायद आपको किसी भी वीडियो में देखने को ना मिले। और उन जो सीक्रेट पॉइंट्स होंगे ना उसमें से 5th और 6th पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और एटलीस्ट वो 5-6 पॉइंट जो 5th और 6th पॉइंट है ना, एटलीस्ट वहां तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि अगर आपने ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में से किसी के पास भी अकाउंट है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उस अकाउंट के कितने नुकसान भी हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि अगर हमने ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो हमारे को कितने फीस जो है या चार्जेस जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर हमने अपस्टॉक्स में करवाना है तो हमारे को कितने टाइप की कमीशन या फीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। अगर आप ज़ीरोधा के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपए जो है आपको अकाउंट ओपनिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और करेंसी में काम करना चाहते हैं, और 300 की पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि 200 + 100 अगर आप कमोडिटीज में भी काम करना चाहते हैं। वहीं अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी, यानी कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो। अब बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में भी ज़ीरोधा जो है अपस्टॉक्स के मुकाबले काफी पीछे है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के साथ खुलवाते हैं तो उसमें आपको हर साल 300 + GST, जो कुल मिलाकर अराउंड 354 रुपीज के आसपास बैठता है, तो इतनी पेमेंट जो है आपको हर साल करनी पड़ेगी। जबकि वहीं पर अगर आपने अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो उसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने होंगे। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। और अगर आप दोनों ऐप्स के थ्रू आईपीओ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के पास कोई भी मंथली प्लान या कोई भी क्वार्टरली या किसी भी टाइप की कोई अलग अलग टाइप के प्लान्स नहीं है। ब्रोकरेज हम इनके कैलकुलेटर पर जाकर देखेंगे कितनी ट्रांजेक्शन में हमारे को कितनी ब्रोकरेज या फीस जो है पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आपका मन करता है कि दोनों में से जिस भी डीमैट अकाउंट को आप पसंद करते हो और उसके पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के, ज़ीरोधा का भी और अपस्टॉक्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वहां पर जाकर क्लिक करना है और अपना आज ही डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो। और मैं ब्रोकरेज पर जाऊं, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अभी तक जो था ना, अभी भी आपको काफी सारे इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि ज़ीरोधा जो है इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। बट अब जो है कुछ हालात चेंज हो गए हैं और हाल ही में अपस्टॉक्स ने जो है उसको टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अपस्टॉक्स के बाद सबसे ज्यादा जो है क्लाइंट्स हो गए हैं एज कम्पेयर टू ज़ीरोधा। तो इस टाइम जो है करंट सिनेरियो पर देखें तो अपस्टॉक्स जो है वो नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का और ज़ीरोधा जो है नंबर 2 पर आ गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हमारे को क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और हम साइड बाय साइड जो है इसे अपस्टॉक्स के कैलकुलेटर के साथ भी हम कंपेयर करते जाएंगे। दोनों में चीजें मैं आप लोगों के लिए बराबर रखूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस में हमारे को ज्यादा बेनिफिट है और किस में हमारे चार्जेस जो है वो कम होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंट्राडे इक्विटी में अगर हम देखें तो हमने बाय किए 1000 रुपए पर, सेल किया 1100 रुपए पर और क्वांटिटी रखी हमने 400 रुपए की। तो टर्नओवर हो गई हमारी टोटल जो है 8,40,000 की। यहाँ पर हमने ब्रोकरेज जो है 40 रुपए की पे करी, एसटीटी 110 रुपए का और सारे चार्जेस वगैरह मिलाकर हमारे को टोटल प्रॉफिट जो हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ है और 400 क्वांटिटी थी। तो यानी कि हमारे को टोटल प्रॉफिट हुआ 40,000 का। तो 40,000 में से हमारे टोटल चार्जेस जो है वो कटने के बाद लगभग 205 रुपए के हमारे चार्जेस कटे हैं और उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है इंट्राडे वो आया है हमारा 39,795 रुपीज का। वहीं अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाएं अपस्टॉक्स के और यहाँ पर देखें कि हमने क्वांटिटी रखी थी 400, बाय किया था हमने 1000 रुपए पर और सेल किया हमने 1100 रुपए पर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको जो है इस टाइप से, जहां पर हमारा जीरोधा में नेट प्रॉफिट था 39,795.76 का, वहीं पे हमारा जो अपस्टॉक्स के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो वो है थोड़ा सा कम है 39,782 रुपीज और 98 पैसे का। इसमें अगर हम चार्जेस और ब्रेकअप को देखें, वैसे तो नॉर्मली सारे चार्जेस इक्वली होते हैं बट यहाँ पर कुछ कुछ चार्जेस में जो है एक्स्ट्रा हमारे को यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ रही है। और वो मेन डिफरेंस हमारे को देखने को मिला है ये स्टैंप ड्यूटी के अंदर, जहाँ पर स्टैंप ड्यूटी में हमारे को जीरोधा पे 12 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी है और ये वहीं पर हमारे को स्टैंप ड्यूटी अगर हम अपस्टॉक्स के थ्रू देखें तो 25 रुपए 20 पैसे की हमारे को पेमेंट करनी पड़ी है। तो वहां पर हमारे को जीरोधा में लगा था 205 रुपए का चार्ज और यहाँ लगा हमारा 217 रुपए का चार्ज। अब बात करते हैं कि अगर हम यही काम डिलीवरी में लेकर चलते, इक्विटी में अगर हम यही काम डिलीवरी लेकर चलते तो हमारे को कितने चार्जेस जो है पे करने पड़ते। अच्छा, मैं उन चीजों को कंपेयर करूं बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप सिर्फ चार्जेस के बेसिस पर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि जीरोधा ज्यादा अच्छा देखने को मिले, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताने वाला हूं जिसमें आपको जीरोधा और अपस्टॉक्स के बीच का जो कंपैरिजन होगा उनमें आपको और ज्यादा थोड़ी क्लियरिटी मिलने वाली है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम डिलीवरी इक्विटी की। तो जैसा कि आप देख सकते हो वही हमारी 8,40,000 की टर्नओवर हो गई और उसमें अब जो है हमारा और वही हमारा 40,000 का प्रॉफिट था। बट अब की बार जो नेट प्रॉफिट आया वो हमारा आया 39,064.96, यानी कि इस बार हमारे टोटल चार्जेस लगे 935 रुपए के। जबकि अगर हम यही काम डिलीवरी पर देखें तो डिलीवरी पर आपको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो होने वाला है वो होने वाला है 38,952 रुपीज का। तो जहां पर हमारे को जीरोधा में 935 रुपए के चार्जेस देखने को मिले थे, वहीं अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो हमारे को थोड़े से ज्यादा चार्जेस फिर से यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो है 1,007 रुपए के। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तो मोर और लेस आपको जो है ना जीरोधा पर और अपस्टॉक्स में जो है सेम चार्जेस जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो जीरोधा में भी और अपस्टॉक्स में भी दोनों में फ्लैट 20 रुपए चार्जेस हैं, ऑप्शंस में चाहे ट्रेड करें या फिर फ्यूचर्स में। बाकी कुछ और चार्जेस की बात करें जैसे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस में जीरोधा हमसे 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर ऑर्डर जो है लेता है और वहीं पे अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो वो हमसे लेता है 20 प्लस जीएसटी। तो यानी कि यहाँ पर हमारे को अपस्टॉक्स में हमारे को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा ऑटो स्क्वायर ऑफ की बात करें तो उसमें भी हमारे को चार्जेस जो है 50 प्लस जीएसटी अगर हमारा जीरोधा के थ्रू होता है और अगर हम अपस्टॉक्स के थ्रू करते हैं और अगर हमारा ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, यानी कि अगर हम अपना ट्रेड जो है इंट्राडे ट्रेड जो है अपने रिस्पेक्टिव टाइमिंग से पहले अगर हम नहीं काट पाते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है और उसके लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म चाहे वो जीरोधा हो या अपस्टॉक्स दोनों ही हमसे 50 प्लस जीएसटी के चार्जेस जो है लेते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं वो है जीटीडी के, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में कोई भी चार्जेस किसी भी टाइप की कोई चार्जेस नहीं है इस फीचर को यूज करने के लिए। ऑप्शन के चार्जेस फ्यूचर के चार्जेस मैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा इंट्राडे और पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है ये सब मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी।
तो फ्रेंड्स ये तो होगी वो चीजें जो आप आसानी से जो है नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और दोनों के कैलकुलेटर को निकाल कर उनके जो ब्रोकरेजेस या चार्जेस जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ जो आपको डिसाइड करने में कि आप जीरोधा के साथ जाओ या अपस्टॉक्स के साथ जाओ, इस चीज में काफी ज्यादा मैटर कर सकती है। और इसी पॉइंट में मैंने आपको कहा था कि 5th और 6th पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस चीज को आप नोट डाउन जरूर करके रख लेना और इन 2 पॉइंट्स को जो है काफी ज्यादा ध्यान में रखना जब भी आप किसी भी अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने की तैयारी करें। सबसे पहला पॉइंट आता है प्लेटफॉर्म में ग्लिचेस, यानी कि अब अगर हमारे को ट्रेड करना है तो आपको काफी बार ना ये चीज ज्यादातर जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें देखी हैं कि जीरोधा में ना आपको काफी बार जो है दिक्कत आती है लॉगिन करने में। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड करना है, सपोज करो ये इन्वेस्टर लोग तो हो गए तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है कि उन्होंने आज नहीं तो कल ट्रेड कर लिया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा उन लोगों को दिक्कत कर सकता है जो इंट्राडे या ऑप्शन फ्यूचर के ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने काम जो है काफी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना है और उनका पीक टाइम होता है 9:15 से लेकर 10 बजे तक का। और इसी टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो है ना आपको लॉगिन ही नहीं करने देता, यानी कि वहां पर हम या तो लॉगिन नहीं कर सकते या अगर लॉगिन कर लिया तो किसी भी टाइप का हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। कई बार आपको ना न्यूज में ये सुनने को मिलेगा कि जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो है वो डाउन हो गया है। वहीं अगर अपस्टॉक्स की बात करें तो अभी तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और किसी भी टाइप का कोई ग्लिच जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तब तो आप दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एक ट्रेडर है और फ्रीक्वेंटली ट्रेड जो है वो करना चाहते हैं तो आई थिंक इस पॉइंट में ग्लिचेस के पॉइंट में जो है जीरोधा जो है अपस्टॉक्स के मुकाबले नीचे काफी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इन दोनों का प्लेटफॉर्म जो है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है यहाँ पर, तो इसमें हमारे को सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी ऑनलाइन देखने को मिलता है और दोनों का जो सपोर्ट सिस्टम है ना ओके है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों फास्ट हैं लेकिन दोनों स्लो भी नहीं है और इस केस में जो है ना दोनों इक्वल है। तो अगर आप जीरोधा या अपस्टॉक्स में बात करो तो दोनों का सपोर्ट पोर्टल जो है ना काफी इजी और काफी ठीक ठाक सा है, ना कोई ज्यादा तेज है ना कोई ज्यादा स्लो है, दोनों एवरेज लेवल पर ही आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इनका प्लेटफॉर्म कितना कन्वीनियंट है, और मैं अगर बात करूं जीरोधा का तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो है वो काफी कन्वीनियंट है। वही बात करूं अपस्टॉक्स की तो अपस्टॉक्स में भी मुझे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर मैं दोनों की कन्वीनियंस के मुकाबले देखूं ना तो दोनों ही काफी इजी और काफी मतलब इजी टू यूज है और काफी कन्वीनियंट भी है। और बाकी दोनों के बारे में कैसे आप यूज कर सकते हो इसके बारे में मैंने दोनों अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं कि आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हो और अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म को किस टाइप से यूज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आता है कि अगर आपने, ये तो होगी स्टॉक मार्केट में अगर यानी कि शेयर्स लेकर रखने हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जीरोधा के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और वहीं पे हम अपस्टॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आती है बात कि अगर आपने जीरोधा के थ्रू इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है ना तो आपको एक अलग से एप्लीकेशन जो है अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके रखनी होगी, वो है कॉइन बाय जीरोधा की। वहीं अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई एक्स्ट्रा जो ऐप है वो आपको डाउनलोड नहीं करनी होगी। आप सीधा जो है इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर आप म्यूचुअल फंड्स में क्लिक कर सकते हो और उसके बाद वो आपको एक अलग से एक पॉपअप करके स्क्रीन खुल जाएगी और बस वहीं से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप इन दोनों एप्लीकेशंस के थ्रू यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? वो कर सकते हो आप रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम को यूज करके। यानी कि सपोज करो आप जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो और आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने भी अभी तक जो है डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कर रखा और आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि सपोज करो कि मैं लेट से आपने अपस्टॉक्स पे डिसाइड किया कि आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आपके घर में 4 एडल्ट्स हैं। अब आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक बार तो मान लो आपने नीचे लिंक पर क्लिक किया और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। उसके बाद आप इसमें भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग किस टाइप से कर सकते हो कि आपने जो अकाउंट ओपन किया है ना अपस्टॉक्स पे नीचे लिंक पर क्लिक करके, उसके बाद आपको ना एक अपना रेफरल के लिए लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रेफर करके और लोगों को भी रेफर करके अर्न कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना होगा? अब देखो एक बार तो मुझे बेनिफिट मिल गया कि जब आपने अकाउंट ओपन किया तो अब उसके बाद ये बेनिफिट आप उठा सकते हो। आपके पास जो लिंक आएगा ना रेफर करने का, आप उस लिंक को अपने फैमिली मेंबर्स को, जो बाकी 3 एडल्ट्स बचे ना आपके घर में, उन तीनों को रेफर करके उनका डीमेट अकाउंट जो है आप अपने लिंक के थ्रू ओपन करवा सकते हो और उन रेफरल्स का फायदा जो है, उन रिवॉर्ड्स का फायदा जो है वो आप उठा सकते हो। बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप जीरोधा में किसी का भी अकाउंट ओपन करवाते हो ना तो उसमें आपको 10% की ब्रोकरेज शेयरिंग मिलती है। यानी कि जितने का भी वो ब्रोकरेज करेंगे ना, जितनी की भी ब्रोकरेज वो कंपनी के लिए
जीरोधा के लिए जनरेट करेंगे उसका 10% जो है जीरोधा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। उसके अलावा आपको 300 पॉइंट्स भी जो है जीरोधा में मिलते हैं, जिसको आप किसी भी उनके फैसिलिटी को, जैसे स्मॉल केस हो गया या उनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, उसको यूज करने में रिडीम कर सकते हो। बट उसमें भी आपको केसेस है कि अगर आपको 300 पॉइंट मिलते हैं बट आपको अगर एनुअल मेंटेनेंस अपनी हटानी है तो उसके लिए आपको 1000 पॉइंट चाहिए होंगे। जबकि अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो उसमें अभी फिलहाल अभी जो करंट उनका रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें आपको बेनिफिट जो है 200 रुपीज तक के मिल सकते हैं। हालांकि इसमें मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं कि अपस्टॉक्स में रेफरल रिवॉर्ड जो है काफी ज्यादा चेंज होते रहते हैं। अभी एक हफ्ता पहले की बात है जहाँ पे अभी आपको फिलहाल ये 200 रुपए के रिवॉर्ड नजर आ रहे हैं ना, वो एक हफ्ता पहले 700 रुपीज तक के रिवॉर्ड जो थे आप अर्न कर सकते थे। और कुछ टाइम पहले तो अगर 1-2 महीने पहले की बात करूं तो 1200 रुपए तक भी आप अर्न कर सकते थे। तो इसमें जो है अपस्टॉक्स में आपको रेफरल रिवॉर्ड जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पर वो चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं रहते हैं। और यहाँ पर आपकी कभी अर्निंग ज्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर उनको रेफर कर रहे हो बाकी लोगों को, और उस टाइम उनका रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या चल रहा है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई दी है कि अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आपके घर में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, और अगर आप सबका जितने भी एडल्ट्स हैं उनका डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स जो है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट की। अगर आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो ना, तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म में एक फीचर है जीटीडी, जिसे कहते हैं गुड टिल ट्रिगर्ड, और इस फीचर का काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो इसके लिए सबसे पहले मैं जीरोधा की बात करता हूँ, फिर मैं जाऊंगा अपस्टॉक्स पर, और उसके बाद आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में अकाउंट खुलवाना है और किस में ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जीरोधा की, तो इसमें आप जो है डिलीवरी पर, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो या फिर एक दिन से ज्यादा के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें आप जीटीडी का फायदा जो है, जीटीडी वाले फीचर का फायदा जो है उठा सकते हो। और इसमें आपको कोई भी जीटीडी के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपको पेमेंट नहीं करनी है उसके लिए। और इसमें आप जो है, लेकिन अगर आप इसमें अगर इंट्राडे के लिए करना चाहते हो, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को छोड़कर अगर आप इक्विटीज में काम करते हो, तो इसमें आप जीटीडी वाले ऑर्डर का फायदा नहीं उठा सकते। वही बात करें अगर आप अपस्टॉक्स की, तो इसमें अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो भी आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हो। एक्स्ट्रा चार्ज इसमें भी आपको कुछ नहीं देना। ऑप्शन फ्यूचर इक्विटी में डिलीवरी हो या फिर इंट्राडे हो, इन सभी में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इस जीटीडी का फीचर जो है अपस्टॉक्स में उठा सकते हो। और अपस्टॉक्स का जीटीडी का फीचर पर्सनली मुझे काफी बेटर लगा। इसमें आपका, जैसे अगर आपने जीरोधा में ऑर्डर लगाया ना, तो इसमें आपको 2 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, पहले बाय का और उसके बाद सेल का। और जबकि अगर आपने अपस्टॉक्स में ऑर्डर लगाया ना, तो आपको एक ही ऑर्डर में आपकी तीनों चीजें, आपकी बाइंग प्राइस, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक ही ऑर्डर में जो है प्लेस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से दोबारा ऑर्डर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है ये अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि मुझे अगर जीटीडी के फीचर की ही बात करें तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब तक जीटीडी का फीचर जो है अपस्टॉक्स में नहीं आया था। और जीटीडी के फीचर के ऊपर दोनों के लिए मैंने अलग से वीडियोस भी बना रखी हैं कि किस टाइप से आप जो है अपस्टॉक्स में जीटीडी के फीचर को यूज कर सकते हो, कैसे आप उसमें पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है ताकि आपको किसी भी टाइप का ऑर्डर प्लेस करने में कोई दिक्कत ना आए। और इंट्राडे में भी कैसे कर सकते हो वो भी सब मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया था। और जीरोधा में कैसे कर सकते हो, तो जीरोधा के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि किस टाइप से आप जीरोधा के जीटीडी के फीचर को आप यूज कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों सारी डिटेल्स दोनों प्लेटफॉर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब देखो फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ही लोगों का होने वाला है। तो आई थिंक कि आप जो है वाइज डिसीजन लेंगे और आपको दोनों ब्रोकर्स में से जोन सा बेस्ट लगेगा आप उसी के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने वाले हैं। जिस ब्रोकर के, जिस प्लेटफॉर्म के आपको फीचर्स अच्छे लगे, जिसमें आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिले या जिससे आप ज्यादा फायदा उठा सकते हो, उनका प्लेटफॉर्म जो है इजी टू यूज और काफी कन्वीनियंट होना चाहिए। ये सब चीजों के ऊपर गौर करके ही आप अपना फाइनल डिसीजन जरूर लीजिए। और जो भी ब्रोकर आप डिसाइड करते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने ही वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी डीमेट अकाउंट खुलवाना है, या फिर जो कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग और ट्रेडिंग के लिए अलग डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। तो उन लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कीजिए दोस्तों, नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।
साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।